हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कि जो वैल्यू आती है ना tan a की वो आपकी लेस देन 1 मतलब 1 से हमेशा कम आती है। तो देखो अगर हम टेबल के अकॉर्डिंगली जाएं तो देखो ध्यान से हिंट ही लेना हमने। tan 0 डिग्री क्या होता है आपका 0 होता है। अगर हम tan 30 डिग्री लें तो वो होता है 1/√3। अगर हम tan 45 डिग्री लें तो वो होता है 1। अगर हम tan 60 डिग्री लें तो वो होता है √3। तो यहां से हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है ये वाली कि tan की जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमेशा जो वो 1 से कम होती है, जबकि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.732 जो कि हमेशा 1 से क्या होगी बड़ी होगी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये फॉल्स दी गई है, हमेशा कम नहीं हो सकती, कभी कभार कम होगी मगर कुछ रिजल्ट्स में ये ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है secant a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यहां पर बोला गया कि secant a की वैल्यू 12/5 दी गई है एंगल a पे। क्या ये स्टेटमेंट जो वो सही है, मतलब ये जो दिए गए 12/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट ऐसे देखते हैं ना, इसका मतलब ये सीकेंट है। तो सीकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लेते हैं क्योंकि सीकेंट यहां से देखते हैं तो इस तरीके से ऊपर को चलना है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 12 है, 12 लिख दिया और बेस कितना है 5 है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा बेस से बड़ा होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज जो वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। तो इस केस में जो है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हम इसको लिख देंगे ट्रू। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नेक्स्ट है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। बोला गया कि cos a जो है वो एब्रीविएशन यूज्ड की गई है कोसिकेंट की, कि cos a जो होता है वो आपका कोसिकेंट होता है, बिल्कुल नहीं। cos आपका जो है वो कोसाइन हो सकता है, कोसाइन ऑफ a, जबकि कोसिकेंट जो है वो उसकी एब्रीविएशन हो ही नहीं सकती। कोसिकेंट जो है वो कोसिकेंट इस तरीके से है एंगल ए का, जबकि कोस ए जो है वो कोसाइन के एंगल के इक्वल होता है ना कि कोसिकेंट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। बोला गया कि ये जो कोट है ये ए जो है वो इसका क्या है आपस में मल्टीपल्स है, या फिर हाँ दोनों का मल्टीपल्स है। और कोट ए और ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है कोट ए बन जाता है। नो, कोट जो है वो एक ए जो है वो कोट का क्या है एंगल है, ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है। तो ये इसका जो है मल्टीपल्स प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये एंगल की फॉर्म है, मतलब कहने का मतलब अगर हम सिंपल वे से देखे जाए तो कोट ए जो है वो एक ही है ना कि प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस केस में जो है ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फिर से रिपीट करो, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए लिख देते हैं साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या यहाँ पे 3 है। तो मैंने आपको बोला था कि हाइपोटेन्यूज हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है वो छोटा है
परपेंडिकुलर से, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इस केस में ये जो आ जाएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें जो है ट्रू केस एक ही बन रहे हैं। हाँ, ट्रू एक ही बन रहा है, बाकी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी फॉल्स ही हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये जो क्वेश्चन 11 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।